कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया हो ना? वैसे आज जो है आपका 3 जून है। भैया आज 3 जून है। क्या कोई खास दिन है क्या आज? हाँ, आज खास दिन है। कौन सा खास दिन? वो मेरे लिए खास दिन है। आज मेरे लिए कौन सा खास दिन है? भैया किसी का बर्थडे सैटरडे है क्या 3 जून को? अरे ना बाबा ना, किसी का बर्थडे नहीं है। आज मेरे साइकिल का जो है ना, आज मेरे साइकिल का दिवस है। आज जो है पूरा दुनिया, पूरा अंतर मतलब इंटरनेशनल लेवल पर, किस लेवल पर? इंटरनेशनल लेवल पर जो है पूरा विश्व में जो है आज साइकिल दिवस मनाया जाता। विश्व साइकिल दिवस। अच्छा भैया जी, विश्व साइकिल दिवस, जिसको हम लोग कहते हैं वर्ल्ड साइकिल डे। और जब मेरे साइकिल का इतना प्यारा दिन था तो उसके बारे में थोड़ा सा बातचीत चलता ही है। और आप लोग भी, क्या आपको साइकिल चलाना आता है? भैया हम तो नहीं देखे आपको साइकिल चलाते हुए, लेकिन हाँ उम्मीद करते हैं साइकिल चलाना आता हो। साइकिल चलाना कोई खराब बात थोड़ी है। कम से कम साइकिल चलाना सीख लो अगर साइकिल चलाना नहीं आता है तो। पहली बार जब हम साइकिल को बैलेंस करना सीख गए थे ना, उस दिन इतना खुशी हुआ था, इतना खुशी हुआ था, किसी ने सोचा ना होगा। हाँ जी, तो आप भी कम से कम अगर साइकिल चलाना नहीं जानते हो ना तो सीख लेना है। चल, और कोशिश करना है कम डिस्टेंस का, छोटा मोटा दूरी जो है ना, कोचिंग जाना हो पढ़ने के लिए, जहाँ डिस्टेंस कम हो तो साइकिल का ही प्रयोग करो। काफी हेल्पफुल होगा आपके हेल्थ के लिए। इस बात को समझ के चलो। अरे मैं भी अभी भी छोटा मोटा जगह जाना हो या फिर पढ़ने के लिए जाना हो, आप भी मुझे साइकिल का ही उपयोग करते हुए देखोगे। हाँ, जब जरूरत पड़ जाता थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस का, तो वहां मुझे बाइक का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक, तो आज का दिन हमारे प्यारे साइकिल के लिए था, तो उसके लिए थोड़ा सा बधाई, मतलब मेरे साइकिल को थोड़ा बधाई दे दो। ठीक है, चलो हम लोग आगे पढ़ते हैं। और एक बात समझ लो, हम लोग जो परिमेय संख्या पढ़ रहे थे ना, परिमेय संख्या क्लास 8 लेवल तक आने के लिए पहले तो आपको प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, कम से कम पूर्णांक संख्या और भिन्न के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी होना चाहिए, और हम लोग इसी में लगे हुए हैं। और आज का क्लास भी पूर्णतः सेल्फ टेस्ट पर आधारित होने वाला, मतलब आपको मैं क्वेश्चन दूंगा बेहतर बेहतर, और आपको बनाना है, सीखना है, पहले खुद से बनाना है। ठीक है, और आज आज हम लोग देखते हैं मैक्सिमम जो है आधे घंटे में कितना सेल्फ टेस्ट कर सकते हैं। और कोशिश करना है, जब भी हम लोग बोलेंगे ना, जब भी सेल्फ टेस्ट लिखेंगे, पहले आपको खुद से प्रयास करना है बनाने का। इस बात को समझ के चलना है, लेकिन पहले हम लोग कुछ सीख लेते, उसके बाद हम लोग, भैया कुछ सीखना भी है। हाँ जी, सीखना भी है, उसके बाद हम लोग जो है सेल्फ टेस्ट स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ ध्यान दोगे, मुझे ये बताओ, यहाँ से आज हम लोग बेहद इंपॉर्टेंट चीज सीखने वाले। हमको ये बताओगे 12 है, 12 में क्या जोड़ोगे जो आपका 17 पूर जाएगा? तो आप में से मैक्सिमम को मैं देखता हूँ, आप क्या करते हो, 17 पुराना भैया, ठीक है देखते हैं, 13 14 15 16 17, भैया जी 5 जोड़ना होगा। मैक्सिमम लोग आप इसी तरह करते हो, मतलब उंगली पर काउंट करते हो कितना जोड़ना होगा, करते हो ना। मतलब कैसे आ गया 5? भैया जी उंगली पर गिन करके आया, 13 14 15 16 17, 5 आ गया भैया। हम भी इसी तरह मतलब इसी तरह बनाते हो, ऐसे नहीं बनाना है छोटे। अब थोड़ा अपने अंदर जो है ना वो लाओ कि कैसे आ रहा है ये 5 कैसे आ रहा है, ये 5 सुन लो। भैया बीच में प्लस था, अब से जो रूल मैं बताने वाला उस रूल को सीख लेना, काफी हेल्प करेगा। ऐसा नहीं ना यहाँ पर 2/3 रहेगा, प्लस रहेगा, यहाँ डब्बा रहेगा, यहाँ 1/2 रहेगा, तो कैसे आप बताओगे इसमें क्या होने वाला? वहां पर भी काउंट करोगे उंगली से? ना ना भैया ना, वहां तो काउंट ना करेंगे, तो वहां कैसे आप बनाओगे इसके अंदर? तो हमेशा जो मैं रूल बता रहा वो सब में लगने वाला, चाहे फ्रैक्शन हो, चाहे इंटीजर नंबर हो, चाहे डेसिमल नंबर हो, चाहे कोई सा नंबर हो, मतलब नंबर हो, अगर हमको यहाँ फिलअप करना हो तो मेरे रूल को हमेशा ध्यान में रखना। ठीक है, बातें समझ रहे हो ना? मान लो ऐसा आ गया 0.6 प्लस ये डब्बा आ गया, यहाँ =7 है, इसमें क्या भरोगे? अब 0.6 से कहां से आप स्टार्ट करोगे उंगली पर? नहीं कर पाओगे ना, इसलिए मैं बता रहा, ध्यान से समझना है आपको रूल को। ठीक है, यहाँ ध्यान दो, कैसे क्या करना है उसको समझो। तो हमेशा ध्यान में रखना इस बात को, अपने प्यारे से दिमाग में, जो आपका ये दिमाग है ना प्यारा सा, इस दिमाग में बैठा के चलो इस बात को, क्या कि हमेशा जब भी बीच में प्लस रहेगा तो हमको बराबर के इस पार का नंबर पहले लिख लेना है। जब भी बीच में प्लस रहेगा तो बराबर के इस साइड का नंबर पहले लिखना है। ठीक, प्लस का ठीक उल्टा माइनस करना है। किसको माइनस करना है? यहाँ पर जो नंबर दिया हुआ है 12, अर्थात 17 में 12 घटाओगे, घटाओ 17 में 12, भैया हमका घटाव ना आवत है, दोनों कान लाल होगा एक साथ, समझ के चलना है। मतलब क्या भैया, 17 में 12 नहीं, 17 में 12 घटाना है, मैं ऐसे मजाक कर रहा। ठीक, यहाँ ध्यान दो, साथ में 5 गया भैया, साथ में 2 जाएगा ना, 5 कहां से जाएगा? अच्छा जी, अर्थात यहाँ पर रिजल्ट मेरा 5 हो गया। अब यहाँ हम लोग 5 फिलअप करेंगे, इस प्रकार बनाना है। हाँ भैया जी, एक और क्वेश्चन में दे रहा, ध्यान करो, पहले खुद से बनाने का प्रयास करोगे, उसके बाद सेल्फ टेस्ट स्टार्ट करेंगे। 6 प्लस डब्बा है,
इक्वल टू यहाँ पर 3 नहीं, तो आपके लिए और टफ हो जाएगा, हम लोग जो है 15 ही लेते। तो आप बोलोगे भैया ये तो मुझे ऐसे, मैं तो ऐसे बना लेगा, मतलब 6 हो गए, 7 8 9 10 11 12 13 14 15, भैया जी 8 हो गया, आप वैसे कीजिएगा, हम यूं बता दिए भैया जी। जब हम लोग वहां कार्य करेंगे ना फ्रैक्शन सब, डेसिमल सब, वहां फिर आपसे ना हो पाएगा, बात को समझो। मान लो यहीं पर 3 रहता, तब क्या करोगे? 6 के बाद 6 में कितना जोड़ोगे? 3 होगा, या 7 8 9 10, या कहीं पर 3 आवत ना है, तब कैसे बनाओगे? तब आपको क्या करना होगा? सिंपल सा जो मैं रूल बता रहा हूं वो आपको अप्लाई करना होगा। मतलब प्लस है तो बराबर की इस पार वाला संख्या पहले लिख लेना है, ठीक। यहाँ पर प्लस का ठीक उल्टा साइन माइनस करना है, और यहाँ 6 है तो 6 को यहाँ लिख लेना है। अब 3 - 6 मैंने सिखाया हुआ है, 3 का चिन्ह मेरा प्लस होता है, लिख लिए। अब बराबर करेंगे, यहाँ माइनस और प्लस है तो घटाएंगे, बड़े में छोटी को घटाएंगे, 6 में 3 को घटाएंगे, 3 हो गया, और 3 और 6 में ग्रेटर कौन है? तो 6 बड़ा है, 6 का चिन्ह माइनस है तो यहाँ पर माइनस सिंबल लगेगा, अर्थात -3 हो गया। ये सब कुछ सीखने वाले हैं, इस प्यारे से रूल से सीखने वाले हैं। अगर रूल समझ में ना आवे ना तो पूछना है भैया जी क्या होगा क्या नहीं होगा। चलो सेल्फ टेस्ट का पहला क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है, और ध्यान रखना कुछ भी हो जाए सेल्फ टेस्ट को पहले खुद से ट्राई करना, वीडियो रोक करके खुद से ट्राई करना। अगर ऐसा नहीं करोगे ना तो मैं क्या, कोई भी आपको मैथ नहीं सिखा पाएगा, इस बात को समझ के चलना। भले ही कमजोर हो कोई बात नहीं, सिर्फ इस सेल्फ टेस्ट को आप खुद से लगाओ, अपने आप को खुद आंकने का प्रयास करो, क्या सही में हमसे बन रहा है कि नहीं बन रहा। अगर नहीं बन रहा ना तो भैया जब बताएंगे सेल्फ टेस्ट वाले क्वेश्चन को मिलाएंगे तो ध्यान पूर्वक सारे क्वेश्चन को, सारे स्टेप को देखना है, समझना। अरे गलती बनेगा, काट देना इसे। जब तक कॉपी में कटा हुआ नहीं रहेगा ना तो मजा नहीं आएगा, कॉपी नहीं रहेगा, फिर गलती होगा काट के फिर से बनाना है हमको। गलती करने से भी डरना नहीं है, इस बात को समझ के चलना। गलती होगा काटना है, आगे बनाना है बस, लेकिन बनाना है, ऐसा नहीं गलती नहीं बनाएंगे वो काम नहीं करना है, इस बात को समझ के चलना। चलो हम लोग जो है सेल्फ टेस्ट का पहला क्वेश्चन देखेंगे, और बड़े आराम से देखने वाले क्वेश्चन, ठीक। ये सब को हटाया जाए, बस इसी टाइप का पहले 5-6 क्वेश्चन देखते हैं। बताओगे 17 में क्या जोड़ोगे जो 23 हो जाए? भैया ये तो हमको भी आता है, पता है भैया इसका क्या रिजल्ट होगा? ये तो आपको आता होगा, लेकिन आपको अच्छे ढंग से बनाना है, ठीक है। अब इतना जोड़ते रहोगे तो कैसे काम चलेगा? 19 में क्या जोड़ोगे जो 237 होगा? भैया जी आप तो आप टफ करने लगे, जैसे हम बोले हमको आता है, आप ऐसा सा क्वेश्चन देने लगे जो मुझे बचता ना हो। अरे मैं क्या करूं, क्वेश्चन जो आता है वो तो क्वेश्चन देना पड़ेगा ना। भैया जी ये क्वेश्चन कहाँ सिखाए हैं जो हमको दे रहे हैं? सेम वही फंडा है, बराबर की उस पार का संख्या लेना है, और क्या करना है, इस 16 को घटाना है उसमें, सेम वही बात है, ज्यादा नहीं अलग अलग है, ठीक। और ये जो सीख रहे हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे ढंग से इसको सीखना है, ठीक। और जोड़ घटाव तो आना ही चाहिए इसके लिए, और जोड़ घटाव में गलती होता है फिर दिक्कत बहुत ज्यादा है आपके लिए, इस बात को समझ के चलना। चलो यहां तक, इसलिए हम लोग पहले जोड़ घटाव इतना बनाए कि आपको भी लग रहा होगा भैया कितना जोड़ घटाव बनवाते हैं। हाँ, बिना जोड़ घटाव गुणा भाग का मैथ आगे इम्पॉसिबल ही है, समझ लेते एक तरह से। आपको जोड़ घटाव गुणा भाग जो बेसिक है वो आना चाहिए, उसके बाद ना आगे बढ़ोगे। हाँ भैया चलो आपके सामने यहाँ पर 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पहले बनाओ, अच्छे से बनाओ। पहले तो भैया बना लिए, मिलाइए फटाफट से। सुन, अब यहाँ पर वीडियो रोक लो, आप मुझे बोलना पड़ता है वीडियो रोको, ये करो वो करो, वीडियो रोको, अब पहले खुद से बनाओ। बन गया होगा, अब मिलाना है आपको, देखो कैसे बनाना है उसको देखो। तो भैया बताइए, हम मिलाते हैं, सुनो। प्लस है तो बराबर की इस साइड का लेना है, 23 ले लिए पहले, प्लस का ठीक उल्टा माइनस, 17 को घटा दिए, 23 का चिन्ह प्लस है। हाँ भैया 23 में 17 घटाओ तो 13 में 7 गया, भैया 13 में 7 गया 6 हो गया, तो यहाँ 1 बचा, 1 में 1 गया 0, ठीक। अगर जिसको डाउट होता है इस तरह घटाओ, ठीक है, इस तरह घटाओगे सारा डाउट खत्म हो जाएगा। 0 6 हो गया, इसको रफ में करना, यहाँ नहीं करना, इसको रफ में करना, इस बात को समझ के चलना, ठीक है। चलो यहाँ ध्यान दो, ये सब चीज यहाँ नीचे में करना है आपको। यहाँ देखो डब्बा में क्या होगा, तो बराबर की इस साइड का पहले नंबर लिखेंगे। क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि यहाँ प्लस है, पहले 67 लिखे, फिर प्लस का ठीक उल्टा माइनस यूज करेंगे। यहाँ 23 है तो 23 से लिख लेंगे। अब इसको इसमें घटा दो, 7 में 3 गया 4, 6 में 2 गया, हट जा, 6 में 2 गया 4, अर्थात 44 हो गया। इस तरह बनाते हैं, ठीक है। यहाँ ध्यान दो, इसको देखोगे भैया यहाँ पर क्या है, इस डब्बे में क्या भरना होगा, तो सिंपल सा बराबर के प्लस है तो बराबर की इस साइड का पहले लेंगे, 237 पहले लिखेंगे, उसके बाद प्लस है ठीक उल्टा माइनस लगाएंगे, 19 का 19 यहाँ पर लिखने वाले, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कैसे बनाना है, सिंपल सा, साथ में तो 9 नहीं घटेगा। अरे जिसको दिक्कत होता है ना इस तरह बनाओ, देखो क्या होगा यहाँ पर,
सात में तो 9 नहीं घटेगा, 17 17 में 9 गया, मेरा कितना हो गया, 17 में 9 घटेगा तो मेरा 7 1 8 हो गया। ठीक है, ठीक। यहाँ पर 2 2 में गया 1 हो गया, यहाँ 2 पहले से 218 हो गया। ठीक है, यहाँ 218 फिलअप करना है, इस तरह बनाने सीखो। आगे यहाँ देखो, यहाँ कैसे बनाओगे भैया, सिंपल सा है ना, मेरा सारा क्वेश्चन बन चुका है। ठीक, याद है, बना अच्छी बात है, मिलाना है, प्लस है तो बराबर की इस साइड का पहले लेना है आपको, 937 ले लिए, प्लस का ठीक उल्टा माइनस यूज करेंगे, 16 का 16, इस दोनों को आपस में घटा देंगे, जिसको डाउट हुआ वो इस तरह घटाएगा। ठीक है, और 7 में 6 घटा 1, 3 में 1 गया 2, 9 का 9, 921 हो गया। इस बात को समझ के चलना, अच्छे ढंग से बनाना। सेम वही फंडा यहाँ पर यूज करना है। ये जी क्या करें यहाँ पर बताइए ना, प्लस है तो बराबर की इस साइड का पहले संख्या लिखेंगे और कोशिश करो इसी रूप में बनाने का। इस रूप में बनाओगे तो आगे दिक्कत हो जाएगा, बात को समझ के चलना। इसी रूप में बना, बोर्ड मास के रूप में 800 पहले लिख लिए, यहाँ प्लस है इसका ठीक उल्टा माइनस यूज करेंगे, 37 का 37, इसको घटाएंगे, 10 में 7 गया 3, 9 9 में 3 गया, भैया कितना हो जाएगा, 9 में अगर 3 घटाएंगे तो अच्छा होगा ना। अगेन यहाँ 7 का 7, 763 हो गया। ओके, ठीक। अगेन यहाँ देखो, सेम वही फंडा यहाँ पर भी अप्लाई करना है, प्लस है तो बराबर की साइड का पहले लेना है, हाँ भैया ले लिए। अगेन प्लस का ठीक उल्टा माइनस यूज करना, 67 का 67 यूज करेंगे, इसको आपस में घटा देंगे, 12 में 7 घटा भैया जी 5 हो गया। अगेन यहाँ बचा 0, 10 10 में 6 गया 4, 45। ठीक है, ठीक, अर्थात 45 यहाँ रिजल्ट आया। हम लोग कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। ठीक, अभी तक में 6 क्वेश्चन हुआ है, इस बात को समझ के चलना। ठीक है, अगेन कुछ और क्वेश्चन लेंगे। आज इतना सारा क्वेश्चन करेंगे ना, इतना सारा क्वेश्चन करेंगे, आपने सोच जाना होगा भैया इतना सारा क्वेश्चन बता दे रहे हैं सेल्फ टेस्ट में, अब ध्यानपूर्वक सारे क्वेश्चन को बनाना है, समझना है। ओके, तो हम पहले कुछ क्वेश्चन को लिख ही लेते, वीडियो में रोक रहा, मैं कुछ क्वेश्चन को लिख रहा हूँ। ओके, देखो ध्यान से क्वेश्चन को देखना है पहले, और पहले खुद से बनाने का प्रयास करना है। भले ही गलती होगा, उसके लिए घबराना ही नहीं है आपको, बस ये समझ के चलना, कुछ नहीं घबराना है, सिंपल सा सारे क्वेश्चन को पहले खुद से बनाओ। आज आपका कोई बंदिश नहीं है कि आपको इतना सही करना है, इतना गलत करना, वो सब कुछ नहीं, सिर्फ आपको समझना है, सीखना है। ठीक है, अंतिम में वो स्कोर में जानूंगा कि आपको कितना सही हुआ कितना गलती हुआ, वो अलग बात है, लेकिन आपको जो है टोटल पहले खुद से प्रयास करना है। गलती होगा सीखेंगे, ये भावना मन में लाना है। ऐसा नहीं ये हमको सही ही बनाना है और हम देख के बनाएंगे तो कभी नहीं सीख पाओगे, इस बात को समझ के चलना। नहीं आता है कोई बात नहीं, पहले खुद से देखेंगे क्या हो सकता है, प्रयास तो कर सकते हो ना, कम से कम प्रयास करना सीखो, बाकी बने ना बने वो अलग बात है। अपना कर्म करो, फल जो होगा वो होगा। क्या बनाओ, पहले बन गया होगा, अब मिलाना है आपको, सही है या फिर गलत। देखो यहाँ पर डब्बा में क्या रिजल्ट होने वाला, सिंपल सा आप लोग, डब्बा में क्या रिजल्ट होने वाला, हम लोग यहाँ प्लस है ना, तो बराबर के इस साइड का पहले लेंगे, 19 पहले ले लिए। ठीक, प्लस का ठीक उल्टा चिन्ह माइनस यूज करेंगे, फिर 17 है 17 यहाँ लिख लिए, 19 में 17 घटा मेरा 2 आ गया, यहाँ पर 2 फिलअप करेंगे। ठीक, प्राकृत संख्या क्या होता है भैया जी, जो हम लोग काउंटिंग करते हैं ना, काउंटिंग कौन कौन सा नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो हम लोग भैया काउंटिंग करते हैं ना, ये काउंटिंग में जो जो नंबर आ रहा है सारा का सारा नंबर मेरा प्राकृत संख्या ही है। क्या -6 इसके अंदर आ रहा है भैया, इसके अंदर तो 6 आ रहा है, -6 नहीं आ रहा। देखो माइनस कहीं पर आ रहा है, किसी के साथ माइनस नहीं आ रहा, अर्थात -6 इसके अंदर बिलोंग नहीं करता है। आपको या तो बिलोंग का प्रयोग करना है या तो डज नॉट बिलोंग्स टू का प्रयोग करना है। ये बिलोंग्स टू क्या कहा था, मतलब ये -6 इसके अंदर मौजूद है, और डज नॉट ये काट दिया गया है, मतलब इसके अंदर मौजूद नहीं है। इस बात को समझो, क्या ये इसके अंदर मौजूद है, तो भैया मौजूद नहीं है, अर्थात आपको डज नॉट बिलोंग्स टू लगाना है। इस बात को समझ के चलना, धीरे धीरे खुद ब खुद समझ जाओगे अगर नहीं समझ पा रहे हो तो। देखो यहाँ पूर्ण संख्या क्या होता है, सारा का सारा मेरा प्राकृत संख्या तो रहेगा, ठीक, टोटल प्राकृत संख्या रहेगा, उसमें बस एक और टर्म आ जाएगा 0। देखो तो क्या इसके अंदर कहीं पर -6 है भैया, ढूंढ रहे हैं, इसके अंदर तो 6 है, माइनस सिंबल कहीं पर नहीं है, अर्थात -6 इसके अंदर मौजूद नहीं है। इस बात को सीखने का प्रयास करो, यहाँ ध्यान दो। इसको कैसे बनाओगे, सिंपल सा भैया, जो प्लस वाला है टर्म, उस प्लस वाले टर्म को पहले आगे लिख लेंगे। 7 का चिन्ह प्लस है, 3 का चिन्ह प्लस है, सबको आगे लिख लेते। 7 को आगे लिख लिए, 3 को आगे लिख लिए, अब से हम लोग आगे में प्लस को देंगे। ठीक है, +7 +3 लिख चुके हैं, -6 को पीछे ले ली। चलो अब यहाँ पर क्या करें भैया, 7 और 3 दोनों मेरा प्लस में है। देखो ये अलग जाति का है, मतलब ये अलग ग्रुप का, ये अलग ग्रुप का है, जो अलग ग्रुप का उसको जोड़ दो, 7 और 3 को जोड़ दिए 10 हो गया, दोनों प्लस में था तो यहाँ प्लस आ गया, -6 अलग हो गया,
अब यहाँ प्लस और माइनस है तो घटेगा, 10 में 6 घटाओ 4 होगा, 4 लिख ली बस। 10 और 6 में कौन बड़ा संख्या, कौन बिगड़ नंबर है, 10 है। 10 का चिन्ह क्या है, प्लस, तो यहाँ पर प्लस लगा दिए, प्लस और माइनस लगाना है आपसे, ठीक है। चल इस क्वेश्चन को मिलाओगे, भैया मिला लेते हैं ना। यहाँ ध्यान दो, यहाँ प्लस है, इस डिब्बे में क्या वैल्यू होगा, क्या 6 के बाद 7 8 9 10 11 कहीं पर 3 आएगा, नहीं भैया जी। अब यहाँ पर मेरा ही मेथड काम देगा आपको, मैं मेरा मतलब हुआ जो मैं सिखा रहा वो काम देगा। यहाँ प्लस है ना, तो बराबर की इस साइड का लेना है, 3 ले ली, हाँ भैया 3 ले ली। अब प्लस का ठीक उल्टा माइनस यूज करेंगे, ठीक। अब यहाँ पर 6 है तो 6 लिख दिए। अब 3 माइनस 6, 3 का चिन्ह क्या है, प्लस। जब प्लस और माइनस आता है घटाते हैं, 6 में 3 को घटाओ 3 हुआ, 6 और 3 में कौन बड़ा है भैया, 6 बड़ा संख्या है, अर्थात 6 का चिन्ह माइनस है तो हम माइनस लगा दें। बस यही छोटा मोटा काम करना है, मेरा बन गया, और कहाँ कुछ करना है। आगे नेक्स्ट देखो, यहाँ प्लस है, इसमें भरना है, फिलअप करना है, हमको बराबर की इस साइड का संख्या लेना है, तो पहले 1 लिख लिए, ठीक भैया। प्लस का ठीक उल्टा माइनस यूज करेंगे, 4 का यहाँ 4 लिख लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। पहले 1 का चिन्ह क्या है, कुछ नहीं भैया जी, यहाँ प्लस लगा लेंगे, बहुत अच्छे। अब +1 -4 है, सॉल्व करो। 4 में 1 घटा, माइनस प्लस घटेगा, 4 में 1 घटा 3 हो गया, 4 और 1 में कौन बटा है, 4, 4 का चिन्ह माइनस, तो यहाँ माइनस लगा देंगे। इस तरह खुद से सॉल्व करने का प्रयास करोगे। चलो हम लोग का टोटल सेल्फ क्वेश्चन जो है वो 12 क्वेश्चन हो चुका है, इसको ध्यान में रखना है और हम लोग आगे क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। बस ध्यान से बनाते चलो। ये इतना आसान क्वेश्चन है ना, इसका चारों फॉर्म लिखना है। भैया जी क्या बोल दिया आप, हिंदी में क्या लिखेंगे, इंग्लिश में क्या लिखेंगे और रोमन नंबर में क्या लिखेंगे। अब हमारा मजा, मतलब अब बना पाओगे ना आप, हाँ भैया हल्दी से सारे क्वेश्चन को बनाओगे। भैया ना आप बार बार क्यों कहते हैं, पहले खुद से बनाओ। अरे सेल्फ टेस्ट मतलब पहले खुद से प्रयास करना है। अरे गलती हुआ देखा जाएगा, उतना मत सोचो, बनाओ खुद से, बन गया होगा अब मिलाना है आपको। गलती के लिए मत घबराना है, इस बात को हमेशा ध्यान में रखना। घबरा जाओगे फिर हमेशा घबराओगे। पहले 7 का सब कुछ लिख लेते हैं, इंग्लिश में 7 को क्या कहते लिख लिए, हिंदी में क्या कहते लिख लिए भैया, और 7 को भैया रोमन नंबर में क्या कहते लिख लिए भैया। चल पहले जोड़ लो ना, 7 6 13, ठीक। कहीं कोई दिक्कत नहीं भैया जी, कहीं कोई दिक्कत। अब 6 को इंग्लिश में क्या कहते 6, फिर 6 को हिंदी में 6, और इसमें क्या कहते भैया, बन गया। अगर सबको जोड़ दो जोड़ दो और जोड़ दो, इस तरह कर देना है, कर दिया भैया जी। अगर 13 को इंग्लिश में क्या कहते हैं 13, और 13 को हिंदी में क्या कहते 13 13 को रोमन नंबर में क्या कहते भैया, हमको पता है 13 कैसे बनता है। 13 में एक, देखो इसको हमको एक्सपेंडेड फॉर्म में पहले कन्वर्ट करो, हम सीखे एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है। 1 लिख ली, 1 के बाद कितना अंक, 1 अंक, तो 1 0 लगा देंगे। फिर 3 लिख देंगे, 3 के बाद कितना अंक, कुछ नहीं, 10 लिख दिए। 10 का रोमन नंबर x होता, 3 का रोमन नंबर 1 2 3, बस यही हो गया 13। इस तरह बनाते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, चाहे कुछ भी रहे। 400 में वो नहीं सिखाऊंगा आपको ना, 500 भी एल तक लेने हैं हम लोग। चलो कोई नहीं, हम लोग 343 लिख लिए, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म पहले लिखेंगे, इसका रोमन नंबर लिखना है। एक्सपेंडेड फॉर्म देखो, 3 का क्या होता है, 3 लिख दिए, 3 के बाद कितना अंक, 1 अंक 2 अंक, तो यहाँ 2 0 लगा लेंगे। प्लस 4 है, 4 लिख लेंगे, 4 के बाद कितना अंक, 1 अंक, तो 1 0 लगा लिए। फिर 3 का 3 लिख लिए। 300 का रोमन नंबर क्या होता भैया, 300 का रोमन नंबर 3 को सी होता, प्लस 40 का रोमन नंबर क्या होता, XL होता, ठीक। और 3 का रोमन नंबर क्या होता, प्लस 1 2 3 होता, प्लस को हटा दो सब, यही आपका सबको एक साथ लिख दोगे, CCC XL III, यही आपका रोमन नंबर हो गया 343 का। बस ये सीखना सीखो, मतलब ये सीखो किस प्रकार हम लोग कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। चलो मेरे ख्याल से आप मेरी बातों को समझ गए होंगे। यहाँ देखो, इसका इंग्लिश क्या होता है 10, TEN 10, हिंदी में क्या कहते हैं 10 बस, और रोमन नंबर में क्या होता है भैया, 10 का रोमन नंबर X होता है। 4 को 4 कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं 4, हाँ जी, इसी को I भी कहते हैं। बहुत अच्छे, सबको जोड़ना है तो जोड़ देंगे। चल 10 और 4, पहले 10 और 4 छोड़ना है, घटाना है ना, यही क्या करते हैं आप भी देखा कीजिए, जोड़े या घटाओ अपने मन से लिख लेते। 10 में 4 गया 6 हो गया, 6 का इंग्लिश क्या होता 6 होता, हाँ जी, यहाँ पर 6 हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा VI हो जाएगा, सीखना, ठीक। अगेन यहाँ पर सेम वही चीज है, ये खुद से बनाओगे। 17 है ना, 17 को 17 कहते हैं, ठीक है। 17 का हिंदी क्या होता 17, और 17 का रोमन नंबर भैया, 17 का रोमन नंबर एक्सपेंडेड फॉर्म लिखेंगे, 10 + 7, 10 का X होता, 7 का VI होता, बन गया। चलो 6 का इंग्लिश क्या होता 6, अगेन 6 का हिंदी और 6 का रोमन नंबर। अब सबको जोड़ना है घटाना है, देख लो एक बार भैया, जोड़ना नहीं घटाना है। चलो 17 में 6 घटाओ 11 होगा, अर्थात 11, और यहाँ पर 11,
देखो ये मैं क्यों करवा रहा, इसमें आपको अंग्रेजी नाम भी याद हो रहा, हिंदी नाम भी आपका रिवीजन हो रहा और आपका रोमन नंबर भी रिवीजन हो रहा, इसलिए हम लोग ये मेथड यूज कर रहे हैं। थोड़ा सा यूनिक भी है, थोड़ा सा मतलब इंटरेस्टिंग, मतलब खुद से बनाने का लगेगा हाँ चलो इसी मेथड इसी तरीके से हम लोग बनाते हैं। थोड़ा आप भी मोटिव मतलब आपका भी इच्छा करेगा चलो बस सीख ही लेते हैं, हिंदी में भी, रोमन में भी, इंग्लिश में भी। इसी बहाने हम लोग का जो है ये सब तो का हम LKG UKG 1 2 इस क्लास के स्टूडेंट के लिए करते हैं। कोई नहीं, हम लोग आपके मैं आपके लिए भी कर लेता हूँ। चलो आपका रोमन नंबर वीक है तो वो ठीक हो जाएगा। 11 को क्या कहते हैं, 10 + 1, 10 को x कहेंगे, 1 को 1 अर्थात xi। इस तरह हम लोग का बना। ध्यान से मिलाओगे, कुछ गलती है तो देखोगे हाँ भैया यहाँ गलती हो रहा है। चलो टोटल हम लोग का 15 क्वेश्चन हुआ है अभी सेल्फ टेस्ट। पता है ना कहां तक हम पहुंचते हैं? हाँ भैया पता है। चलो कुछ और क्वेश्चन लिखेंगे, कुछ और क्वेश्चन। ध्यान से क्वेश्चन को देखो। आज इस क्वेश्चन को देख के लग रहा होगा भैया इसमें क्या करना है, इसका परिभाषा लिखना है और परिभाषा फटाफट से लिखोगे, ठीक है। ये देर नहीं करोगे भैया, आप लिखिए ना, हम तो लिख ही लेंगे, उसका उसके लिए वेट नहीं करना है, आपको पहले खुद से लिखना है। मैं बार बार कह रहा, गलती के लिए आप मत घबराओ, क्या ध्यान, इसका परिभाषा लिखिए। परिभाषा इंपॉर्टेंट है इसलिए ध्यान में रखना। प्राकृत संख्या क्या होता है? गिनती की संख्या को या फिर काउंटिंग नंबर, गिनती की संख्या को क्या कहते हैं हम लोग? भैया जी हमको पता है क्या कहते हैं, संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल पता है, उदाहरण क्या होगा? हाँ भैया उदाहरण पता है क्या होगा, उदाहरण क्या होगा? सिंपल सा भैया जी कुछ भी ले लो, 2 ले लो, 17 ले लो, 1 ले लो, 6 ले लो। वैसे पता है ना प्राकृत संख्या क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये सब मेरा प्राकृत संख्या हुआ, ठीक है। इसी में से कोई भी नंबर ले सकते, मेरा मन करा 3 लेने का, 3 ले लिए, ये सब मेरा क्या कैसी संख्या है? प्राकृत संख्या है। इस बात को समझना। बगल में ये बक्सा ही बना देना, अच्छा लगेगा देखने में, बक्सा। हाँ जी चलो सेम वही परिभाषा, मतलब सेम ऊपर वाला ही परिभाषा लिखना है, सिर्फ यहाँ पर शून्य समेत लगा देना है। देखो शून्य समेत गिनती की संख्या को हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक है। उदाहरण क्या हो जाएगा भैया? उदाहरण सिंपल सा है, क्या होगा? एक डब्बा बना लेंगे, जितना गिनती का संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सब डॉट डॉट मतलब अनंत आते चलेगा आते चलेगा आते चलेगा। इसमें सिर्फ शून्य समेत मतलब 0 ऐड कर देंगे। अब इसी में से कोई सा नंबर आप ले लो भैया, जब 6 लेंगे, 6 मेरा पूर्ण संख्या है, मेरा मन कर रहा है 2 लेने का, 2 मेरा पूर्ण संख्या है, 0 मेरा पूर्ण संख्या है, 11 मेरा पूर्ण संख्या है, 112 मेरा पूर्ण संख्या है। इसी तरह आपको जितना इच्छा करे उतना आप ले सकते हो नंबर। देख रहे हो, इस प्रकार आपको परिभाषा लिखना सीखना होगा। याद नहीं है तो याद कर लेना है, इसके इंग्लिश को याद कर लो, इसके इंग्लिश को याद कर लो, ठीक। हम लोग स्लो इसलिए चल रहे हैं, कम से कम आपको समय मिले याद करने का, वरना कब का हम लोग परिमेय संख्या कंप्लीट कर चुके होते हैं। कोई बात नहीं, इसको कंप्लीट करोगे अच्छे से। हम लोग कुछ और क्वेश्चन लिखते हैं, हम लोग का टोटल 17 क्वेश्चन हुआ है, ठीक है। देखो जी देखो, जरा यहाँ देखो, फिर से आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है। भैया यूं आप बोलते हैं मैं रोक रहा हूँ वीडियो, तुरंत क्वेश्चन आ जाता, ये कौन सा जादू है? ये जादू है वीडियो रोकने का, ठीक है। चल हाँ, हम लोग कहाँ पर थे? हम लोग यहाँ पर 23 क्वेश्चन तक गए हुए हैं। जल्दी से सारे क्वेश्चन को बनाओगे। इस तरह क्वेश्चन आज हम लोग सीखे हैं, इसलिए बनाने आपको खुद से बनाने का प्रयास करना है। पहले खुद से बनाओगे। मैं बार बार कहता है ना, घबराना मत, गलती होगा होने दो, मैं हूं ना, बस आप बनाओ। बन गया होगा, मिला हो गया। भैया यहाँ पर प्लस है तो बराबर की साइड का लेना है, माइनस रहेगा तो बराबर की साइड का लेंगे। इस बात को समझ के चलो, मैं पहले बता रहा, प्लस में बराबर की साइड का, माइनस में बराबर की साइड का लेते हैं। इस बात को समझो, प्लस से बराबर की साइड का लेंगे, 100 ले लिए, प्लस का ठीक उल्टा माइनस, 16 का 16 लिख लिया। इसको घटाना है, जिसको घटाने नहीं आता वो उधर घटाएगा। भैया जी इसका 84 हो जाएगा, ठीक है। 10 में 6 गया 4, 9 में गया, ठीक। आराम से 3 में क्या जोड़ोगे? 3 होगा। भैया जी तुरंत इसका उसी तरह बनाना है, ठीक है। प्लस है तो बराबर की साइड, अगर घटाव रहता तो बराबर की साइड लेते, इस बात को समझो। चलो 3 का 3 ले लिए, जोड़ का ठीक उल्टा घटा, 3 है, 3 का इधर 3 लिखेंगे, 3 में 3 गया, 3 का चिन्ह इधर प्लस है ना, प्लस लिखेंगे। अब लिखने का प्रयास करो, 100 का चिन्ह प्लस है तो प्लस यहाँ लिखो, ठीक है। 3 में 3 घटाओ, 0 का 0 लिख दो, अर्थात यहाँ पर 0 होगा। इस बात को समझो। अगर यहाँ पर दो क्या होगा, यहाँ एन और डब्ल्यू लिखा हुआ है, ठीक। एन और डब्ल्यू मतलब 9 मतलब अब होता है, इस बात को समझो। ओके भैया जी कितना समझाने के लिए कहते हैं, समझो समझो समझो, समझ चुके हैं आप। यहाँ ध्यान दो, प्लस है, प्लस में बराबर की इस साइड पे ले लेंगे। हाँ जी, बराबर की साइड क्या है? 3 है तो 3 को लिख लिए, प्लस का ठीक उल्टा माइनस यूज करेंगे। 630 है तो यहाँ पर 630 लिखेंगे, इसको घटाना है। 3 का चिन्ह क्या है? प्लस, तो यहाँ प्लस लिखिए, प्लस और माइनस है, घटेगा। 630 में 3 घटाओ, 630 में आप 3 को घटा दो,
कितना होगा, 627 होगा। ठीक है, आराम से 630 और 3 में 630 बड़ी संख्या है, 630 का चिन्ह माइनस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। बस इसी तरह बनाते, बस आपको सीखना है। देखो यहाँ पर प्लस है ना, तो बराबर की इस साइड का लेना है। अगर बीच में घटा होता तो बराबर की इस साइड का लेते, इस साइड का। साथ है 7 लिख लिए, प्लस का ठीक उल्टा माइनस यूज करेंगे, 9 का 9। अब 7 का चिन्ह क्या है भैया जी, कुछ नहीं, यहाँ प्लस छिपा हुआ है, प्लस 7 और माइनस 9। तो 9 में 7 को घटाएंगे, 9 में 7 घटा 2 हो गया, 9 का चिन्ह माइनस तो यहाँ माइनस हो जाएगा। सीखो, समझो और बनाओ। ठीक है, NOW नाउ मतलब अब होता है। अब हम लोग क्या करने वाले वो सीखो। प्लस है तो बराबर की साइड का लेंगे, वरना बराबर की इस साइड का लेते, घटा होता तो। ठीक है, गुना में बराबर की साइड का लेते, सिर्फ भाग में बराबर। जैसे प्लस और गुना एक तरह का रूल चलता, और घटा और भाग एक तरह का रूल चलता। देखो प्लस का कहीं ना कहीं चेहरा जो है ना गुना से मिलता है, इसलिए दोनों का जो रूल है, नियम है, वो एक जैसे चलता है, मतलब एक तरह का चलता है। और घटा और भाग देखो दोनों का चेहरा एक तरह का है, घटाओं में भी एक लकीर दिया हुआ और इस भाग में भी एक लकीर दिया हुआ, बस एक बिंदा दे दिया गया तो ऊपर और नीचे, अर्थात दोनों का जो रूल नियम है ना वो एक तरीके का चलता है। इस बात को समझना। ठीक है, मैं हल्का हल्का आपके माइंड में इस बात को डालने का प्रयास कर रहा, देख लो अभी हम लोग कितना कुछ सीखने वाले हैं। ठीक है, प्लस है तो बराबर की साइड करेंगे 19, प्लस का ठीक उल्टा माइनस यूज करने वाले। हाँ भैया, 3 का 3 लिख लेंगे। अब घटाएंगे, 19 में 3 घटा, यदि कितना होगा 16 हो जाएगा, यहाँ पर 16 यूज कर लिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे उसको सीखना है ना। प्लस है तो बराबर की साइड का लेंगे, अगर घटा रहता तो बराबर की साइड का लेते। हाँ भैया, अगर गुना रहता तो बराबर की साइड का लेते, अगर भाग रहता तो बराबर की साइड का लेते। भैया हम तो कंफ्यूज ही आ गए, अभी तत्काल के इतना ध्यान में रखो, यहाँ प्लस है बराबर की उस साइड का लेना है। प्लस का ठीक उल्टा माइनस, 9 का 9 लिख लिए। 13 का चिन्ह क्या है, प्लस तो प्लस। ठीक है, चलो 13 में 9 घटा भैया 4 होगा, 4 लिख लिए। 4 का चिन्ह प्लस, प्लस 4 लिखना है, लिख दो प्लस 4। चलो ठीक, नहीं भी लिखो भी चलेगा, लेकिन मैंने कहा लिखो तो लिखो, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस का झमेला हो रहा है, आपको परेशानी ना हो इसलिए मैं लिखवा रहा। जब आप पूरा सीख जाओगे ना तब हम लोग बोलेंगे इसको छोड़ दो लिखने के लिए, तो लेकिन तत्काल अभी आपको लिखना है, माइनस को लिखना ही लिखना है, प्लस को नहीं भी लिखोगे चलेगा, आगे में बीच में मत ऐसा करना, वरना अभी डाउट हो रहा है, सब जगह लिखो आप प्लस माइनस जो है लिखो। अब यहाँ तक हम समझ गए 23 नंबर क्वेश्चन तक। हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन तक कैसे पहुंच गए पता भी नहीं चला। हाँ जी, अब कुछ क्वेश्चन और देखेंगे, बस आपको धैर्य बनाए रखना है और मेहनत करते रहना है। ठीक है, देखो कुछ क्वेश्चन और आपके सामने हाजिर हो रहा है। हाँ जी, देखो जी, देखो जरा यहाँ पर कैसा क्वेश्चन आया। अब यहाँ ध्यान दोगे, भैया हमेशा तो बोल रहे ध्यान देने, मेरा ध्यान जाता ही नहीं इसकी तरफ। पहले खुद से बनाओगे, मैंने ये समझाया हुआ है कैसे दशमलव में चेंज करना, इसको दशमलव में चेंज करना इस भाग को, और यहाँ पर या तो बिलोंग्स टू का प्रयोग करो या तो डज नॉट बिलोंग्स टू का प्रयोग करो। इसे चारों डिब्बा में पहले खुद से बना, भैया ना बताएंगे आपको, भैया बन गया, आपको पता भी नहीं है। यहाँ ध्यान, पहले हम प्राकृत संख्या की बात करें ना। प्राकृत संख्या क्या होता, ऐसा एक ग्रुप है जिसके अंदर एक से काउंटिंग नंबर है ना, एक से लेकर जहां तक आप गिन सकते हो वहां तक के सारे नंबर को आप लिख सकते हो। और पूर्ण संख्या, ये तो मेरा नेचुरल नंबर हो गया। पूर्ण संख्या क्या होता, होल नंबर क्या होता, प्राकृत संख्या तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन उसमें जो इसके अलावा एक संख्या रहेगा जिसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, जीरो कहते हैं। अच्छा जी, ये बात है, हाँ जी यही बात है। देखो 3 इसके अंदर एक चीज और, इसको जहां तक आप बढ़ा सकते हो वहां तक बढ़ा सकते हो, 9 10 11 12 13 जहां तक बढ़ा सकते हो, वो आपकी इच्छा है। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दो, सेम उसी तरह इसको भी जहां तक आप बढ़ा सकते हो वहां तक बढ़ा सकते हो। ऐसा मत सोचना भैया जो है यहीं तक हम ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, जहां तक इसको बढ़ा सकते हो। देखो क्या 3 जो है प्राकृत संख्या के डिब्बा में है, क्या 3 इसके अंदर मौजूद है, या हाँ 3 इसके अंदर मौजूद है, तो 3 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, 11 क्या पूर्ण संख्या में मौजूद है, 11 क्या होल नंबर में मौजूद है, हाँ भैया 11 मौजूद है, अर्थात 11 बिलोंग्स टू पूर्ण संख्या। क्या जीरो मेरा प्राकृत संख्या में मौजूद है, देखो प्राकृत संख्या ये है, क्या इसके अंदर कहीं पर जीरो है, भैया देखत है ना, दिखत है, अर्थात जीरो मेरा मौजूद नहीं है प्राकृत संख्या के अंदर। क्या जीरो मेरा पूर्ण संख्या के अंदर मौजूद है, हाँ भैया जीरो मेरा पूर्ण संख्या के अंदर मौजूद है, अर्थात बिलोंग्स टू। मेरे ख्याल से आप मेरी बातों को समझ पा रहे हो। ठीक, कैसे हम लोग बिलोंग्स टू लगाते हैं, कहाँ हम लोग डज नॉट बिलोंग्स टू लगाते हैं, इसको समझना सीखो। हल्का सा भी डाउट है तो पूछो, बैठने से नहीं होने वाला, पूछना है। इसको दशमलव में चेंज करते हैं, सिंपल सा, जैसे हम लोग भागते पहले भाग देंगे, 2 8 16 घटा दिए, ठीक, यहाँ दशमलव लेंगे, यहाँ जीरो आ जाएगा, 2 पंचे 10, ये हम लोग सीखे हुए हैं। ओके, अब इसको कैसे बनाएंगे, 17 का 17 उतार देंगे, कितना जीरो, 1 जीरो, इधर से काउंट करेंगे, 1 अंक के बाद दशमलव यहाँ बैठा देंगे, बस यही काम करना है। ठीक है, इतना छोटा मोटा काम करना है, सीखना है। यहाँ ध्यान दो, 112 है, 112 लिख देंगे, अगर जहाँ 10 जीरो कितना है, 2 जीरो, इधर से 2 अंक गिनेंगे, 1 अंक 2 अंक, यहाँ दशमलव बैठा देंगे,
ये हम लोग सीखे गए। अगर भैया जी ऐसा रहेगा 2.2 गुना 10 रहेगा, गुना 10 रहेगा, तब क्या करेंगे, पॉइंट को उधर ले जाएंगे, भाग में पॉइंट को इधर लाते थे, गुना में पॉइंट को उधर ले जाएंगे। के को जीरो, एक जीरो तो 2, दशमलव को एक अंक आगे कर देंगे, यहां से आगे एक अंक दशमलव यहाँ आ जाएगा। ठीक है, दशमलव के बाद कोई संख्या नहीं है तो यहाँ हम लोग जीरो दे सकते हैं, या तो दशमलव को हटा भी सकते हैं। ठीक है, या तो दशमलव दे के जीरो दो या फिर सिर्फ 22 लिखो, दोनों में से आपको जो लिखना है वो लिख सकते हो। इस बात को समझने का प्रयास करो। चलो, हम लोग का 30 क्वेश्चन हो चुका है जहां तक हमको सेल्फ टेस्ट में पहुंचना था। ये कोई जरूरी नहीं है कि हम 30 क्वेश्चन ही करेंगे। ठीक है, हम जो है 30 क्वेश्चन से कम भी कर सकते और 30 क्वेश्चन से ज्यादा भी कर सकते, वो डिपेंड मेरे ऊपर करता है। ऐसा मत सोच चलना किसी दिन सेल्फ टेस्ट में 5 भी क्वेश्चन रहेगा तो घबराना नहीं है। ठीक है, 10 भी क्वेश्चन रहेगा तो घबराना नहीं, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है कितना क्वेश्चन करवाना है, कितना क्वेश्चन नहीं करवाना है। बस अंतिम में देख लो, आपका 30 से मान लो 1 नंबर ही आया, उससे मैं नाराज नहीं होऊंगा, इस बात को समझ के चलना। लेकिन हाँ, हमको खुशी तब मिलने वाला जब आप प्रैक्टिस किए हो, गलती हुआ इसे काटे हो या नहीं बनाई है हमसे, उसको देखकर मुझे लगता है हाँ आप मेहनत कर रहे हो। ऐसा नहीं, तनिक भी कटपुट नहीं है, ऐसा नहीं कि आपको जानबूझ के कट कर देना है, वो मैं नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ पहले आप प्रयास कर रहे हो, मुझे वो जानना है, वो देखना। हाँ, आप प्रयास कर रहे हो, पहले खुद से बनाने का प्रयास कर रहे हो। ये जब मुझे दिखता है ना, चलो बच्चे के अंदर थोड़ा सा तो कुछ मैथ के प्रति लगाव आया। वो लगाव ही है जो हमसे पहले आप सॉल्व करने के लिए जाते हो, वही लगाव आपके अंदर लाना है मैथ को लेकर के। जिस दिन ये लगाव चरम सीमा पर पहुंच जाएगा ना, उस दिन आप हमसे बेहतर मैथ में हो जाओगे। इस बात को समझ के चलना। ठीक है, बेहतर बनने का प्रयास करो, बस प्रयास करना है, खुद से प्रयास हो। गलती होगा उसके लिए मत सोचो, मेरी बस एक छोटी सी इच्छा यही है, आप मत सोचना गलती हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, इसको दिमाग में तनिक भी मत लाना, सिर्फ बनाने का प्रयास करना और कुछ नहीं, एक्स्ट्रा कुछ दिमाग में मत रखना है। ठीक है, चलो हम लोग क्विज के क्वेश्चन को करते हैं। वीडियो रोक ले, अब यार रोकिए ना वीडियो, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ध्यान से देखना है, सारे क्वेश्चन को खुद से बनाओगे, इसमें बिलोंग्स टू या डज नॉट बिलोंग्स टू का प्रयोग करना है। ये बोर्ड मार्क्स का सवाल है, इसको दशमलव में चेंज करना है, परिभाषा इसमें क्या भराएगा वो लिखना है। आराम से क्वेश्चन को बनाओ, मन में कभी मत रखना गलती हो रहा है सही हो रहा है, सिर्फ सीखने का प्रयास करना है। सीखना है, काफी कुछ सीखना है। अभी हम लोग जो सीखना है परिमेय संख्या, अभी वहां तक भी नहीं पहुंचे। इस बात को समझो कि हमको सीखना कहां तक है, काफी सारे रूल को सीखना है। एक चैप्टर कंप्लीट करने में अगर पर डे हर एक लेक्चर को, बस आपका काम है हर दिन जो मैं दे रहा वीडियो उसको हर दिन कंप्लीट करना है। मैंने 6 महीने का समय लिया, 6-7 महीने का, एक बार आपका बेसिक मजबूत हो जाए ना, देखो फिर हमको कौन रोकता है सिलेबस कंप्लीट करने से। 1 महीने का समय लगेगा आपको, आपका सिर्फ बेसिक मजबूत करने में। ठीक है, तो तैयार हो जाओ आने वाले परिश्रम के लिए। परिश्रम तो आपको ही करना है। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली क्लास में। होपफुली, मुझे लगता है, आशा करता हूँ आज का क्लास सबको समझ में आया होगा। समझ में नहीं आया होगा तो पूछना है, मैं कोशिश कर रहा पूरा बेसिक आपको समझाते हुए पूरा कवर करने का, तो कृपया आपको ही मेहनत करना है। ठीक है।